अब हम डिस्कस कर लेते हैं एड्स टू ट्रेड को, ठीक है, या ऑक्सिलरीज टू ट्रेड भी उसे बोलते हैं। दैट मीन्स इसका मतलब ही होता है कि ऐसी सारी एक्टिविटीज़ या सर्विसेज जो कि ट्रेड को फ्री फ्लो होने में हेल्प करें, मदद करें। इनके बिना एक स्मूथ फ्लो ऑफ ट्रेड हो ही नहीं सकता है। इन्हीं कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से आप कोई भी चीज़ ऑर्डर करते हो तो स्मूथली आपके एंड तक पहुंचता है, ठीक है। तो चलिए इसमें हम पहला डिस्कस कर लेते हैं, वो है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन, अब जैसे कि हम वही ऑनलाइन सिनेरियो लेते हैं, आपने कोई चीज़ ऑर्डर करी किसी ऑनलाइन साइट से, तो क्या आपको वो जो आपने ऑर्डर किया, तो क्या आपको जो मैन्युफैक्चरर है, जो प्रोड्यूसर है उस आइटम का, वो आके आपके डोर स्टेप पे आपको डिलीवर करता है? नहीं ना, उसका एक प्रॉपर चैनल होता है कि वो कैसे कैसे आप तक रीच किया। आप जैसे कि फॉर एग्जांपल अमेज़ॉन ले लो, आप उसमें ट्रैक करते हो, आप देखते हो कि वो कुछ पर्टिकुलर चीज़ है, वो इस डेट को ऑर्डर प्लेस हुआ, देन अगेन उस पर सारा ट्रैकिंग रिकॉर्ड रहता है, देन यहाँ पे वो शिपमेंट है अभी, देन यहाँ से डिस्पैच हुआ, यहाँ पहुँचा, हर कुछ सीक्वेंस वाइज, डेट वाइज उसमें रिकॉर्डेड रहता है। वो ट्रांसपोर्टेशन के एक्चुअल पूरे रूट को वो दिखाता है, एंड देन आपको एट द एंड रूट को दिखाता है, एंड देन फाइनली आपको पता चलता है कि मेरा आइटम अभी कहाँ पहुँचा, एंड देन कितना दिन और लगेगा मेरे एंड तक आने में, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन बेसिकली एक हिंड्रेंस होता है एड्स टू ट्रेड में या ट्रेड के फंक्शन में, जो कि होता है प्लेस का। उसको ये लुक आउट करता है, उसको ये दूर करता है कि प्लेस इन द सेंस कि जो चीज़ें प्रोड्यूसर्स के एंड पे बन के पड़ी हुई हैं या बनी हुई हैं, उनको इफ़ेक्टिवली स्मूथली आप तक पहुंचाना, ये इनका काम होता है, ये उसको देखते हैं। देन हमारा आता है बैंकिंग एंड फाइनेंस। देखिए, बिजनेस में हर छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज़ों को मीटअप करने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ेगी? पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। बिना पैसे के आप एक स्मॉल ये मामूली सा मार्कर है, आप इसे भी नहीं खरीद सकते। इसके लिए भी कुछ अमाउंट लगा है, उसको आपको देना है सेलर को, एंड देन तभी आप उसको ले सकते हैं, ठीक है। तो ये बैंकिंग एंड फाइनेंस क्या करता है कि बिजनेस में जो भी छोटी बड़ी जो रिक्वायरमेंट होती हैं, चीज़ें होती हैं, उनको ये लुक आउट करता है। हर बिजनेस का एक बैंक या एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस फिक्स रहते हैं, वो उनको वेरियस टाइप ऑफ फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, कैश क्रेडिट फैसिलिटी, लोन्स प्रोवाइड करना, एडवांसेस प्रोवाइड करना, ताकि बिजनेस का फंक्शन स्मूथली चल सके बिना किसी इंटरप्शन के, ठीक है। तो ये चीज़ें बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। देन आता है हमारा इंश्योरेंस। इंश्योरेंस का मतलब यहाँ ये है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई भी चीज़ें होती हैं जो कि मैन्युफैक्चरर या बिजनेसमैन उसको बना रहा है, तो वो क्या वो एक या दो क्वांटिटी में बनाता है? नहीं ना, उसका वो बल्क प्रोडक्शन करता है। बल्क प्रोडक्शन करेगा तो उसको वो कहीं रखेगा, ऑब्वियसली कहीं रखा जाएगा, वो वहाँ रखा गया, और जो चीज़ें आपने ऑर्डर की हैं कोई ऑनलाइन साइट से, वो ट्रांजिट में है, वो भी आप तक पहुंचा नहीं है, बट बिजनेसमैन के यहाँ से, मैन्युफैक्चरर के यहाँ से चल दिया है, बीच में कहीं है। तो क्या ये दोनों सिनेरियो में अगर वो चीज़ चोरी हो जाए, उसमें आग लग जाए, कोई भी ऐसी अनसर्टेनिटी हो जाए, तो उसको उस नुकसान को कौन देखेगा, उसको कौन बेयर करेगा? ऑब्वियसली। तो उसके लिए इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं जो कि उस तरह के रिस्क हो, जो अनसर्टेन रिस्क हैं, जो कि वेयर हाउस में अगर सामान बन के पड़ा हुआ है, वहाँ अगर कुछ ऐसी अनसर्टेनिटी हो जाए तो उनको वो देखेंगे, या अगर कोई ऐसी चीज़ है जो भी ट्रांजिट में है, आप तक अभी तक नहीं पहुँची है, उसमें वो कहीं गड़बड़ हो जाए, तो उस नुकसान को भी ये इंश्योरेंस कंपनीज देखती हैं। और इसके लिए भी जो बिजनेसमैन होते हैं, इसके लिए भी एक प्रॉपर अमाउंट होता है। ये भी एक प्रॉपर कंपनीज होती हैं, डिफरेंट इंश्योरेंस कंपनीज, जो कि जिनका काम ही होता है इंश्योरेंस प्रोवाइड करना। ये सर्विस बेस्ड कंपनीज होती हैं। ये हर अमाउंट का, हर आइटम का कुछ ना कुछ एक फिक्स्ड इंश्योरेंस अमाउंट होता है, जो कि बिजनेसमैन लेके रखते हैं, एंड देन अगर कुछ अनफोर्सिन सर्कमस्टेंसेज हो जाए तो ये उनको बेयर करते हैं उस लॉस को, ठीक है। देन है हमारा वेयर हाउसिंग। अब जैसे कि मैंने इसमें इंश्योरेंस में ही बोला था कि एक या दो प्रोडक्शन तो होता नहीं है, बल्क अमाउंट में प्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो वो जो बल्क अमाउंट में प्रोडक्शन हुआ है, उसको रखने के लिए एक प्रॉपर प्लेस तो चाहिए ना, तो वो प्लेस की जो कमी होती है उसको ये वेयर हाउसिंग प्रोवाइड करता है। एक प्रॉपर वेयर हाउस बनता है हर प्रोडक्ट के क्वालिटी, क्वांटिटी और नेचर के अकॉर्डिंग।
एक वेयर हाउस बनता है, उसमें उस प्रोडक्ट को रखा जाता है कि एज एंड व्हेन जब भी रिक्वायरमेंट हुई तो वहां से वेयर हाउस से प्रोडक्ट निकल के आप तक उसको पहुंचा दिया जाए। तो ये एक हर्डल होता है टाइम का। टाइम इन द सेंस कि अगर फॉर एग्जाम्पल आप अज्यूम करो आपने कोई चीज़ का ऑर्डर किया, प्लेस किया, ठीक है, वो चीज़ अभी बनी ही नहीं है, अभी आप जब आपने ऑर्डर प्लेस किया, देन वो बनेगी, देन वो आप तक आएगी, तो सोचो कितना टाइम लग जाएगा ये सब में। तो क्या उस बिजनेसमैन का कुछ वर्थ क्रेडिट रह जाएगा? आप कहोगे कि अरे ये तो बहुत टाइम लगाता है, अब नेक्स्ट टाइम इनसे नहीं ऑर्डर करूंगी, कुछ और देखा जाएगा, अदर ऑप्शंस देखा जाएगा, जो कि मार्केट में ऑलरेडी कॉम्पिटिटर्स ही बहुत हैं। तो हमेशा हर बिजनेसमैन एक बल्क प्रोडक्शन करके रखता है, क्योंकि उसे टाइमली डिलीवरी करना है, कस्टमर्स के भरोसे को जीतना है, उसे टाइमली प्रोडक्ट उसके पास पहुंचा के। तो उसकी वो कमी ये वेयर हाउसिंग लुक आउट करता है, और यहाँ पे बल्क प्रोडक्शन में चीज़ें रखी जाती हैं और एज एंड व्हेन जब उनकी रिक्वायरमेंट होती है तो यहाँ से प्रोडक्ट अल्टीमेट कंज्यूमर के पास पहुंच जाती हैं। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कि कोई भी चीज़ अगर मार्केट में आती है तो आपको कैसे पता चलता है कि ये चीज़ अब मार्केट में अवेलेबल हो गई है? ऑब्वियसली एडवर्टीजमेंट के थ्रू। एडवर्टीजमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल होता है किसी बिजनेसमैन को ये कन्वे करने के लिए पूरे मास में कि मैं ये कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट है जो कि मार्केट में आ चुका है और उसके क्या फीचर्स हैं, जो भी इनफैक्ट एडवर्टीजमेंट में ही ये चीज़ पोर्ट्रे करने की कोशिश की जाती है कि इस चीज़ से उनको क्या फ़ायदा होगा। और एडवर्टीजमेंट आपको परसुएड भी करता है, आपको मोटिवेट करता है उस चीज़ को खरीदने के लिए भी। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी एडवर्टीजमेंट का, कि आप उस एडवर्टीजमेंट को देख के परसुएड हो जाते हो, मोटिवेट होते हो उसको खरीदने के लिए। एडवर्टीजमेंट एक वन ऑफ द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एड्स टू ट्रेड है, जो कि हमें बताता है कि पर्टिकुलर प्रोडक्ट अब मार्केट में अवेलेबल हो चुका है और जिससे भी उसकी ज़रूरत है वो उसको खरीद सकता है। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ एड्स टू ट्रेड या ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, जो कि ट्रेड को फ्री फ्लो होने में मदद करता है। दैट मीन्स कि प्रोडक्ट जब बन चुका है, मैन्युफैक्चरर के पास है, उससे लेके आप तक पहुंचाने के बीच में जो भी चीज़ें लाइंड अप होती हैं उनको ये एड्स टू ट्रेड मीट करता है। एंड आई होप कि इस एक्सप्लेनेशन से आपको कुछ फ़ायदा ज़रूर मिला होगा और कुछ एक बेटर अंडरस्टैंडिंग बनी होगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू सो मच। Thanks for watching. Do like, subscribe and share my channel for more videos.